भाई आज की वीडियो के अंदर काफ़ी मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम यार, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन को एक ऑनलाइन सेंट्रिक फ़ोन के साथ कंपेयर करने वाले हैं। एक है Redmi Note 11 और दूसरा है Vivo का V23e। अब आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि Redmi Note 11 को हम लोग Vivo V21e के साथ कंपेयर करें। उसके साथ मैंने इसलिए कंपेयर नहीं किया क्योंकि उसकी अगली जनरेशन आ चुकी हुई है और वो वाला फ़ोन अगर आप लोगों ने ऑफलाइन मार्केट से यूज्ड में बाय करना है तो भाई वो किसी को मिलता नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि हम लोग एक लेटेस्ट जनरेशन को दूसरी लेटेस्ट जनरेशन के साथ कंपेयर करते हैं। अब अगर हम लोग इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसेस के ऊपर देखते हैं ना, तो आपका एक डायरेक्ट कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ ये शेयर करना चाह रहा था कि आप लोगों को अगर 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं तो कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं और कौन सी चीज़ें कम मिलती हैं। लाइक Redmi Note 11 के कंपैरेटिवली Vivo V23e के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को डाउनग्रेडेड मिलती हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्रैक्टिकल यूज़ के एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो आप लोग BM World से बाय कर सकते हो। उनके पास न्यू और यूज्ड फोन्स होते हैं, आप लोगों को मैक्सिमम मार्केट के अंदर जो बेस्ट डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, तो लाजमी तौर पर उनको चेकआउट कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। अब आप लोग फ्रंट के ऊपर देख सकते हो भाई Vivo के फ़ोन के अंदर हमें मिल रही है नोच और Redmi के अंदर मिल रहा है पंच होल। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि Vivo को इस नोच के साथ इतना ज़्यादा प्यार क्यों है। अब एक डिवाइस जो कि आपको 35 से 36 की रेंज के ऊपर मिलती है उसके अंदर पंच होल है, और एक डिवाइस जो कि 50 प्लस है उसके अंदर स्टिल हमें फ्रंट के ऊपर पंच होल नहीं मिल रहा है, एक नोच मिल रही है, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। लेकिन अगर हम लोग बैक साइड के ऊपर देखते हैं ना, तो Vivo V23e की बैक साइड के ऊपर में ग्लास का पैनल मिलता है जो कि कलर चेंज करता है। जो बैक साइड के ऊपर लुक है ना, उसके ऊपर देख के लगता है कि भाई आई एम विलिंग टू पे 53,000, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बैक है। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर हम लोग Redmi Note 11 की बैक साइड के ऊपर भी डिज़ाइन देखते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। ये भी कोई हम लोग कह नहीं सकते कि आप लोगों को सिर्फ डिज़ाइन के लिए 15,000 एक्स्ट्रा पे करने चाहिए। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स की जो हैंड फील है ना, पर्सनली तौर पर मुझे Redmi Note 11 की हैंड फील ज़्यादा अच्छी लगी। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो बैक पैनल है ना, ये साइड से थोड़ा सा कर्व है, इसकी भी साइड्स फ्लैट है। लेकिन Vivo का बैक पैनल टोटली तौर पर फ्लैट है, जो कि हाथ के अंदर होल्ड करने के अंदर इतनी खास ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को फीलिंग प्रोवाइड नहीं करता। बिल्ड के मामले के अंदर क्योंकि बैक साइड के ऊपर ग्लास है तो पॉइंट्स यहाँ पर जाते हैं Vivo को। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो जो पॉइंट्स जाते हैं ना फ्रंट की वजह से, वो Redmi को ही जाते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर बिल्ड और डिज़ाइन से इतना को खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है इनकी स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके डिस्प्लेस को, क्योंकि भाई डिस्प्ले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Vivo V23e के अंदर में प्रोवाइड किया गया एमोलेड डिस्प्ले। इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, 430 निट्स की ब्राइटनेस है। फ्रंट के ऊपर कोई प्रोटेक्शन है या फिर नहीं है, इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया। अगर हम लोग Redmi Note 11 की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर में एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड किया गया है, 700 निट्स की ब्राइटनेस है और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। फ्रंट के ऊपर Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन भी है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर हम लोग नहीं जाते। अब क्योंकि Vivo के अंदर किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, तो उसकी जो कमी है जब आप लोग इन दोनों डिस्प्लेस को डायरेक्टली तौर पर देखते हो तो वाज़िया तौर पर फील होती है। Redmi Note 11 का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एट द सेम पॉइंट Vivo का जो डिस्प्ले है ना, उसके अंदर आपको लगता है कि जैसे अटक अटक के चल रहा है, क्योंकि जब आप लोग एक ऐसे फ़ोन को 60 हर्ट्ज वाले को कंपेयर करते हो ना 90 हर्ट्ज वाले के साथ, तो जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली फील होता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई Vivo ने इस फ़ोन के अंदर हाई रिफ्रेश रेट को ऑफर क्यों नहीं किया। अगर हम लोग कंटेंट की कंजप्शन की बात कर लेते हैं तो दोनों के ऊपर मैंने डिफरेंट टाइप का कंटेंट यूज़ करके देखा, मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, लिटरली कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। टोटली तौर पर आप लोगों को सेम क्वालिटी मिलती है। अब ये पॉइंट हमें डेफिनेटली देना पड़ेगा Redmi को, क्योंकि उसकी जो प्राइस है उसके अंदर 15,000 का डिफरेंस है। अच्छा यार, एक चीज़ बताने वाली रह गई थी कि आपको Redmi Note 11 के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलती हैं नीचे और ऊपर वाली साइड के ऊपर डेडिकेटेड स्पीकर्स हैं, जबकि Vivo V23e के अंदर आपको नीचे वाली साइड के ऊपर एक ही सिंगल स्पीकर मिलता है। लाइक कम ऑन मैन। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखो ना, तो जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी Redmi Note 11 की बेटर है। ऑब्वियसली बेटर होनी है क्योंकि 700 निट्स और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। यहाँ पर में 430 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। तो डिस्प्ले का जो मामला है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मिड रेंज के सेगमेंट के अंदर,
टोटली गोज टू Redmi Note 11। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोनों के कैमरास की। अब Vivo के बारे में हमें पता है कि वो लोग अपने कैमरास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। इन दोनों के कैमरास का आपस में कोई कंपटीशन बनता नहीं है, क्योंकि ये वाली डिवाइस टोटली तौर पर एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है, या फिर आप कह सकते हो टोटली तौर पर एक सेल्फी सेंट्रिक डिवाइस है। Redmi Note 11 के जो कैमरास की क्वालिटी है अपनी प्राइस के अकॉर्डिंगली अपने आप को टोटली तौर पर जस्टिफाई करती है। अगर आप लोग एक 38,000 का फ़ोन बाय करते हो, 38,000 के फ़ोन के अंदर जिस किस्म की क्वालिटी होनी चाहिए उस किस्म की क्वालिटी हमें डेफिनेटली यहाँ पर मिल रही है। जबकि अगर हम लोग Vivo के कैमरास की बात करते हैं ना, तो 53,000 के कैमरास की क्वालिटी जिस किस्म की होनी चाहिए उस किस्म की इसके अंदर हमें मिल रही है। लेकिन ये वाला जो फ़ोन है ना Vivo का, ये टोटली तौर पर एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है, क्योंकि फ्रंट वाले कैमरा के साथ आप लोग 4K वीडियो को शूट कर सकते हो, जबकि बैक साइड के ऊपर हमें सिर्फ 1080p का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप लोगों को कैमरा के लिए कोई डिवाइस चाहिए, सिर्फ कैमरा के लिए, तो आप लोग फिर एक्स्ट्रा 15,000 पे कर सकते हो। Redmi Note 11 के कैमरास अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर हम लोग इसलिए इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन नहीं कर सकते। साथ में आप लोगों ने जो सैंपल्स हैं वो तो डेफिनेटली देख ही लिए हैं। दो चीज़ें हैं जो कि Vivo के फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करी हैं, इसकी बिल्ड बैक साइड के ऊपर स्पेशली तौर पर, और इसके कैमराज। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर्स की, तो Redmi Note 11 के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया Snapdragon 680 का प्रोसेसर, जो कि 6nm के ऊपर बेस्ड है, एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। जबकि Vivo V23e के अंदर में प्रोवाइड किया गया MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर, जो कि 12nm के ऊपर बेस्ड है। Redmi का जो प्रोसेसर है अपनी प्राइस के हिसाब से 38 के हिसाब से अपने आप को टोटली तौर पर जस्टिफाई करता है। काफ़ी एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, एक नई टेक्नोलॉजी वाला 6nm वाला प्रोसेसर है। लेकिन अगर हम लोग एट द सेम पॉइंट बात कर लेते हैं ना Vivo के प्रोसेसर की, तो ये आप लोगों को पता है कि ये भी 35-36 हज़ार वाला ही प्रोसेसर है। लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर हमें ये मिल रहा है ना, उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर ये अपने आप को इतना खास ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा। इससे पहले जो Vivo ने V21e के अंदर प्रोसेसर यूज़ किया था ना, वो इससे बेटर प्रोसेसर था। अब आई डोंट नो कि कोई चिप्स का मसला हुआ जिसकी वजह से Vivo ने इस प्रोसेसर को यूज़ किया है। अभी हम लोग ने रिसेंटली देखा कि Redmi ने भी Note 11s और Note 11 Pro के अंदर G96 को यूज़ किया, तो मे बी चिप्स शॉर्टेज की वजह से ये काम हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इनको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं ना, तो जो ग्राफिक की परफॉर्मेंस मिलेगी आप लोगों को Vivo V23e के अंदर वो बेटर मिल जाएगी, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ 15,000 अपनी प्राइस को ये जस्टिफाई उस प्राइस के ऊपर नहीं करता। अगर आप लोग ने गेमिंग करनी है तो आप लोग फिर डेफिनेटली इस फ़ोन को तो बाय नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर हेडफोन जैक की पोर्ट भी मौजूद नहीं है, इसकी बैटरी भी छोटी है। तो मैंने एक जो ऑनेस्ट कंपैरिजन था ना आप लोगों के साथ रख दिया हुआ है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कंपैरिजन बनता नहीं है। इसके अंदर जो हमें अच्छा प्रोसेसर ग्राफिक्स के हिसाब से मिल भी रहा ना, तो वो काफ़ी एक हायर प्राइस के ऊपर मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने गेमिंग करनी है इस फ़ोन के ऊपर, तो आप लोग काफ़ी डिसेंटली गेमिंग कर सकते हो। ये वाला फ़ोन, इसका जो प्रोसेसर है ये गेमिंग के लिए बना नहीं है। इसके बाद बात कर लीजिए बैटरीज की, तो Vivo के अंदर हमें प्रोवाइड की गई है तकरीबन 4000 mAh की बैटरी, साथ में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। जबकि Redmi के अंदर में मिलती है 5000 mAh की बैटरी प्लस 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब जो कम्बिनेशन है ना, इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा। ओवरऑल जो आप लोगों को अगर बैटरी के हिसाब से कोई फ़ोन चूज़ करना है तो वो डेफिनेटली Redmi Note 11 ही बनता है, क्योंकि जो 4000 mAh की बैटरी है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इंटेंसिव काम किया तो आपकी बैटरी जल्दी खत्म होगी। लेकिन आपको जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है ना, वो मोर देन इनफ है। लाइक आप लोगों के लिए 15-20 मिनट बचाना इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितने ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए 10,000 mAh हैं। तो बैटरी के मामले के अंदर भी Redmi Note 11 इज़ अ क्लियर विनर। इसके बाद अगर हम लोग कुछ दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो Vivo के अंदर में प्रोवाइड किया गया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर, जिसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। लाइक एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमें मिल रहे होते हैं, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। जबकि Redmi के अंदर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया, जो कि डेफिनेटली तेज ही होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, जहाँ तक बात है डिस्प्लेस की, तो Redmi Note 11 इज अ क्लियर विनर। आपको इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर भी जो एक्सपीरियंस मिलने वाला डिस्प्ले का, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलने वाला है एज कम्पेयर टू Vivo। इसके अलावा जो बैटरी का मामला है ना और फास्ट चार्जिंग का मामला, उसके अंदर भी जो ओवरऑल विनर है वो Redmi Note 11 ही है। अगर आप लोगों को अच्छी बिल्ड चाहिए, ग्लास का पैनल चाहिए बैक साइड के ऊपर, तो आप लोग Vivo की तरफ जा सकते हो। प्लस आप लोगों को अच्छे कैमराज चाहिए। अब
अच्छे कैमराज के साथ मुझे ये चीज़ लाजमी तौर पर कहना पड़ती है कि भाई रेडमी के भी कैमराज अच्छे हैं, लेकिन अपनी प्राइस के हिसाब से वीवो का ये वाला फ़ोन अपनी बिल्ड को टोटली तौर पर जस्टिफाई कर रहा है और अपने कैमराज को भी जस्टिफाई कर रहा है। और जहाँ तक बात है प्रोसेसर की, तो रेडमी का प्रोसेसर अपनी प्राइस को टोटली तौर पर जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन वीवो का प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन को क्रिएट करता है, क्योंकि ना तो आप लोग इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हो, आप लोगों ने अगर गेमिंग के लिए फ़ोन बाय करना है तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन एट दिस प्राइस, लेकिन आप लोगों को ओवरऑल जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिल जाएगी। सो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हुई हैं। अब आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को किस किस्म का फ़ोन चाहिए, अच्छी बिल्ड वाला चाहिए, अच्छी लुक्स वाला चाहिए। इसकी भी लुक्स काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं, लेकिन अगर हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो भाई वीवो इज़ अ विनर। या फिर आप लोगों को अच्छी स्पेसिफिकेशंस चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है डिस्प्ले, क्योंकि दोनों के ऊपर आप लोग गेमिंग नहीं कर सकते, तो आप लोगों को जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है नॉर्मल वो अच्छी ही मिलने वाली है। अगर मैं पर्सनली तौर पर अपने लिए कोई फ़ोन चूज़ करता ना तो मैं फिर रेडमी नोट 11 की तरफ ही जाता, क्योंकि मेरी कैमरा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर वीवो V21e को मैंने इसलिए भी चूज़ नहीं किया क्योंकि वीवो V23e और V21e के दरमियान में इतना खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिले हैं तकरीबन वहाँ पर भी सेम रिजल्ट्स ही देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अब मैं इस वीडियो के अंदर अपना कंक्लूजन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन्स की जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो टोटली तौर पर डिफरेंस है। आप लोगों के साथ मैंने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था ना, जो रियल लाइफ टेस्टिंग थी, उसका रिजल्ट शेयर कर दिया हुआ। अब आप लोग खुद चूज कर सकते हो कि भाई आपने किस साइट के ऊपर जाना। सो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।